मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, हम एक ऐसे समय में जी रहे हैं जहां लोग अक्सर अपने अच्छे कामों का बखान करते हैं और दूसरों की कमियों पर उंगली उठाते हैं। हम अपने आप को सही साबित करने के लिए तुलना करते हैं। मैं उससे बेहतर हूँ, मैंने उससे ज़्यादा किया है, मैंने उससे कम गलती की है। लेकिन क्या सचमुच यही वह दृष्टि है जिसे परमेश्वर हमें देखता है? कल्पना कीजिए, आप एक प्रार्थना सभा में हैं, सब लोग चुपचाप खड़े हैं, लेकिन वहाँ दो व्यक्ति हैं जिनकी प्रार्थनाएं एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। एक अपने धार्मिक कर्मों और आत्म धार्मिकता पर गर्व कर रहा है, जैसे कि वह ईश्वर को बता रहा हो कि वह कितना अच्छा है। दूसरा अपने पापों का बोझ महसूस करते हुए सिर भी नहीं उठा पा रहा है, बस धीरे से कह रहा है, हे प्रभु, मुझ पापी पर दया कर। यह कहानी हमें सीधे हमारे दिल के भीतर झांकने पर मजबूर करती है, क्योंकि सच कहें तो हम में से हर एक कभी न कभी इन दोनों में से एक की तरह हो चुका है, या तो अपनी धार्मिकता पर इतराने वाला या अपनी असफलताओं से टूटा हुआ। यीशु ने यह दृष्टांत उन लोगों को सुनाया जो अपने आप को धर्मी समझते थे और दूसरों को तुच्छ जानते थे। आज भी यह वचन हमें पुकार रहा है, क्या हम अपनी धार्मिकता में घमंड कर रहे हैं या परमेश्वर की दया पर निर्भर हैं? आज हम इस दृष्टांत के माध्यम से देखेंगे कि परमेश्वर के सामने सच्ची धार्मिकता कैसी आती है। घमंड से नहीं, बल्कि दीनता से, अपने कर्मों के बल से नहीं, बल्कि परमेश्वर की कृपा पर भरोसे से। यह वचन हमें चेतावनी भी देता है और आशा भी देता है। चेतावनी के घमंड हृदय परमेश्वर को पसंद नहीं, और आशा की टूटा हुआ दीन हृदय कभी परमेश्वर से अस्वीकार नहीं किया जाता। लूका का सुसमाचार लगभग 60 से 62 ईस्वी के बीच में लिखा गया। यह दृष्टांत यीशु की सेवकाई के अंतिम भाग में यरूशलेम की ओर यात्रा करते समय कहा गया। लूका 17 से 19 में कई दृष्टांत इसी संदर्भ में है। उस समय यहूदी समाज में धार्मिक व्यवस्था तोरा अर्थात मूसा की व्यवस्था और उसके पारंपरिक व्याख्यानों पर आधारित थे। फरीसियों ने व्यवस्था के चारों ओर कई मानवीय नियम बना लिए थे, जिससे वे अपने आप को दूसरों से अधिक पवित्र और धार्मिक मानते थे। धार्मिकता का माप बाहरी कर्मकांड, उपवास, दशमांश और सार्वजनिक प्रार्थना के रूप में हो गया था, न कि हृदय की नम्रता और पश्चाताप से। यरूशलेम का मंदिर यहूदियों का मुख्य आराधना स्थल था। दिन में 2 बार बलिदान होते थे और उस समय लोग प्रार्थना के लिए मंदिर में आते थे। आमतौर पर मंदिर के बाहरी आंगन में साधारण लोग और चुंगी लेने वाले खड़े होते थे, जबकि धार्मिक लोग अंदरूनी भाग या आगे की ओर खड़े होते थे। फरीसी एक धार्मिक और सामाजिक रूप से सम्मानित समूह था। वे व्यवस्था के पालन में अत्यंत कठोर माने जाते थे। लोग उन्हें पवित्रता का आदर्श मानते थे, परंतु यीशु ने अक्सर उनकी दिखावे की धार्मिकता और आत्म धर्मी स्वभाव को उजागर किया। समाज में उनका दर्जा ऊंचा था और धार्मिक स्वभाव में आगे की जगह पर बैठते थे। चुंगी लेने वाले ये लोग रोमी साम्राज्य के लिए कर वसूलते थे। अक्सर वे कर से अधिक पैसा वसूल कर खुद रखते थे। यहूदी समाज में उन्हें गद्दार, पापी और अपवित्र माना जाता था। धार्मिक सभाओं और आराधना में उन्हें नीच दर्जे का समझा जाता था और कई बार उन्हें समाज से अलग कर दिया जाता था। उस समय यह धारणा थी कि फरीसी जैसे लोग सीधे स्वर्ग में जाएंगे और चुंगी लेने वाले जैसे लोग दंड पाएंगे। यही कारण है कि
यीशु का यह दृष्टांत सुनकर श्रोताओं को झटका लगा होगा, क्योंकि इसमें धार्मिक फरीसी नहीं बल्कि पापी चुंगी लेने वाला धर्मी ठहराया गया। यीशु ने इस दृष्टांत को खासकर उनके लिए कहा जो अपने आप पर भरोसा रखते थे कि वे धर्मी हैं और दूसरों को तुच्छ जानते थे। ऐतिहासिक और सामाजिक संदर्भ में यह दृष्टांत श्रोताओं की सोच को पूरी तरह उलट देता है। जो समाज की नज़र में सबसे धर्मी था वह परमेश्वर के सामने अस्वीकार हुआ, और जो सबसे पापी माना जाता था वह स्वीकार हुआ। यह दर्शाता है कि परमेश्वर के राज में नम्रता, पश्चाताप और सच्चाई ही सच्ची धार्मिकता के मापदंड हैं, न कि सामाजिक प्रतिष्ठा या बाहरी धर्म कर्म। आइए हम वचन में उतरें ताकि हम देख सकें कि परमेश्वर की नज़रों में धर्मी कौन है। क्या वह जो अपने अच्छे कर्मों का ढोल पीटता है, या वह जो अपने पापों को मानकर दया की याचना करता है? और शायद हम अपने आप को इन दोनों में से किसी एक के रूप में पाएं। वचन लूका 18:9। उसने यह दृष्टांत उन लोगों के लिए कहा जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे कि वे धर्मी हैं और दूसरों को तुच्छ जानते थे। यीशु यह दृष्टांत उन लोगों के लिए सुनाते हैं जो अपनी धार्मिकता पर घमंड करते हैं और दूसरों को कम समझते हैं। यह आत्मधर्मी का चित्रण है जो परमेश्वर की नज़रों में घृणास्पद है। बाइबल यशायाह 64:6 में कहती है, हमारी सारी धार्मिकता मैले वस्त्र के समान है। नीति वचन 21:2 में लिखा है, मनुष्य की दृष्टि में उसकी बात सीधी होती है, परंतु वह मन की जांच करता है। सच्ची धार्मिकता हमारे कर्मों से नहीं बल्कि परमेश्वर की दया और अनुग्रह से आती है। कभी भी अपने अच्छे कामों की तुलना करके दूसरों को नीचा न समझें। वचन लूका 18:10। दो व्यक्ति मंदिर में प्रार्थना करने गए, एक फरीसी और दूसरा चुंगी लेने वाला। दोनों परमेश्वर की उपस्थिति में आने के लिए मंदिर गए। मंदिर में आना अच्छे मन का संकेत है, लेकिन हृदय की स्थिति तय करती है कि प्रार्थना स्वीकार होगी या नहीं। पहला शमूएल 16:7 में बाइबल कहती है, मनुष्य बाहरी रूप देखता है परंतु यहोवा हृदय को देखता है। परमेश्वर के सामने आने का अर्थ सिर्फ शारीरिक उपस्थिति नहीं बल्कि सही मन और भाव से आना है। धार्मिक स्थलों में आना अच्छा है, लेकिन उससे भी बढ़कर कि पवित्रता जरूरी है। वचन लूका 18:11-12। फरीसी की प्रार्थना। फरीसी खड़ा होकर मन ही मन यह प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं और लोगों के समान नहीं हूँ जो लुटेरे, अन्यायी, व्यभिचारी है, ना ही इस चुंगी लेने वाले के समान। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूँ और अपनी सारी आमदनी का 10वां अंश देता हूँ। उसने परमेश्वर को धन्यवाद तो कहा, लेकिन असली भाव कृतज्ञता का नहीं बल्कि आत्म प्रशंसा का था। वह दूसरों को नीचा दिखाकर खुद को ऊंचा दिखाना चाहता था। उसने अपने धार्मिक कर्मों को धर्मी ठहरने का आधार बनाया, लेकिन बाइबल कहती है कि उद्धार विश्वास से होता है, कर्मों से नहीं। मत्ती 6:5 में यीशु ने कहा, ढोंगी लोग सभा, गेहूं और चौकों में खड़े होकर प्रार्थना करना पसंद करते हैं ताकि लोग उन्हें देखें। नीति वचन 16:18 में लिखा है, अभिमान विनाश से पहले और घमंड पतन से पहले होता है। परमेश्वर घमंडी का विरोध करता है पर दीन को अनुग्रह देता है। याकूब 4:6। अच्छे कामों को
दूसरों को नीचा दिखाने का साधन न बनाएं। वचन लूका 18:13। कर वसूलने वाले की प्रार्थना। परंतु चुंगी लेने वाला दूर खड़ा रहा और स्वर की ओर आंखें उठाने का भी साहस न कर सका, परंतु अपनी छाती पीट पीट कर कहता रहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। उसका खड़ा रहना भी दूर से था, यह उसकी विनम्रता और परमेश्वर के भय को दर्शाता है। आंखें न उठाना उसकी आत्मा के टूटेपन का संकेत है। छाती पीटना उस समय पश्चाताप का प्रतीक था। उसकी प्रार्थना छोटे, सरल लेकिन दिल से थी। हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। भजन संहिता 51:17 में लिखा है, टूटा मन परमेश्वर के योग बलिदान है। हे परमेश्वर, तो टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। यशायाह 66:2 में बाइबल कहती है, मैं उसी को दृष्टि रख करूँगा जो दीन और खेदित मन का हो और मेरे वचन से कांपता हो। सच्ची प्रार्थना वही है जो हृदय के गहरे टूटन से आती है। पाप को छुपाने की जगह उसे स्वीकार करके परमेश्वर से क्षमा मांगनी चाहिए। वचन लूका 18:14। मैं तुमसे कहता हूँ, यह मनुष्य दूसरे से बढ़कर धर्मी ठहरकर अपने घर गया, क्योंकि जो अपने आप को बड़ा बनाता है वह छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा करता है वह बड़ा किया जाएगा। परमेश्वर के सामने धार्मिकता का आधार हमारे कर्म नहीं बल्कि दया और अनुग्रह है। आत्मधर्मी व्यक्ति खाली हाथ लौट जाता है, लेकिन जो दीन होता है वह आशीष पाता है। यह परमेश्वर का सिद्धांत है। विनम्र को ऊंचा और घमंडी को नीचा करना। पहला पतरस 5:5 में परमेश्वर घमंडियों का विरोध करता है, परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। मत्ती 23:12 में यीशु ने कहा, जो अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा करेगा वह बड़ा किया जाएगा। परमेश्वर की नज़र में विनम्रता ही असली महिमा का मार्ग है। अपने जीवन में हमेशा नम्र और दीन बने रहें। चाहे लोग आपको सम्मान दे या न दें, दूसरों को नीचा न समझें। फरीसी ने दूसरों को तुच्छ समझा, जो घमंड का चिन्ह है। खुद की तुलना लोगों से नहीं, परमेश्वर के वचन से करें। आत्म परीक्षा का आधार परमेश्वर की पवित्रता हो, ना कि दूसरों की कमजोरी। हमेशा विनम्र रहें। नम्रता हमें परमेश्वर की कृपा के करीब लाती है। प्रिय भाइयों और बहनों, इस दृष्टांत में फरीसी और चुंगी लेने वाले दोनों मंदिर में आए, लेकिन फर्क यह था कि फरीसी परमेश्वर को दिखाने नहीं बल्कि खुद को दिखाने आया था, और चुंगी लेने वाला खुद को बचाने के लिए परमेश्वर के पास आया था। हमारे जीवन में भी ऐसा होता है। कभी कभी अपने अच्छे कामों, उपवास, दान और धार्मिक गतिविधियों पर हम गर्व करने लगते हैं, लेकिन दिल की सच्चाई और पाप की स्वीकारोक्ति भूल जाते हैं। परमेश्वर कहता है, पश्चाताप करो और लौट आओ ताकि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं। प्रेरितों के काम 3:19। आज प्रभु हमें याद दिलाता है कि उसकी नज़रों में घमंडे धार्मिकता नहीं बल्कि नम्र पश्चाताप की प्रार्थना ही स्वीकार होती है। यदि हम सच में धर्मी ठहरना चाहते हैं तो हमें चुंगी लेने वाले की तरह प्रतिदिन परमेश्वर के सामने आकर कहना होगा, हे प्रभु, मैं बिना तेरी दया के कुछ नहीं हूँ। मैं अपनी आत्म धार्मिकता छोड़ता हूँ। मैं अपने पाप और कमजोरियों को स्वीकार करता हूँ। मैं अपनी पूरी जिंदगी तेरे हाथों में सौंपता हूँ। यशायाह 66:2 में लिखा है, मैं उसी पर दृष्टि करूँगा
जो दीन और खेदित आत्मा का है और जो मेरे वचन से कांपता है। आइए आत्मचिंतन करें। क्या मैं अपनी धार्मिकता पर घमंड करता हूँ? क्या मैं सोचता हूँ कि मैं दूसरों से बेहतर हूँ सिर्फ इसलिए कि मैं कुछ धार्मिक कार्य करता हूँ? यशायाह 64:6 कहता है, हमारे सारे धार्मिक काम मैले वस्त्र के समान हैं। क्या मैं दूसरों का तिरस्कार करता हूँ? क्या मैं अपने दिल में किसी को कमतर समझता हूँ क्योंकि उनका जीवन मेरे जैसा धार्मिक नहीं दिखता? मत्ती 7:1-2 दूसरों पर न्याय मत करो ताकि तुम्हारा भी न्याय न हो। क्या मेरी प्रार्थना खुद को दिखाने के लिए होती है या परमेश्वर से बात करने के लिए? क्या मैं प्रार्थना में सिर्फ अपने अच्छे काम गिनाता हूँ या टूटे हुए मन से उसकी दया मांगता हूँ? क्या मैं पापी होने का एहसास करता हूँ और पश्चाताप करता हूँ कर वसूलने वाले की तरह? क्या मैं सच में अपने पाप को मानकर परमेश्वर की क्षमा पर भरोसा करता हूँ? पहला यूहन्ना 1:9, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह विश्वास योग्य और धर्मी है जो हमारे पापों को क्षमा करे। क्या मैं विनम्रता में बढ़ रहा हूँ? क्या मैं समझता हूँ कि जो स्वयं को दीन करता है वही परमेश्वर के सामने ऊंचा किया जाएगा? मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, फरीसी और चुंगी लेने वाले दोनों मंदिर में आए लेकिन सिर्फ एक धर्मी ठहराया गया। यह अंतर उनके बाहरी कार्यों में नहीं बल्कि उनके दिल के रवैये में था। फरीसी के पास धार्मिकता की लिस्ट थी लेकिन नम्रता नहीं। चुंगी लेने वाले के पास कोई धार्मिक योग्यता नहीं थी लेकिन उसके पास नम्र और पश्चातापी हृदय था और यही परमेश्वर को प्रिय है। यीशु का वचन आज भी सत्य है, जो अपने आप को बड़ा बनाता है वह छोटा किया जाएगा और जो अपने आप को छोटा करता है वह बड़ा किया जाएगा। लूका 18:14। आइए हम अपने जीवन में हर दिन यह प्रार्थना करें, हे परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर, ताकि हम भी धर्मी ठहरा कर परमेश्वर की शांति और कृपा के साथ अपने जीवन की यात्रा करें। आमीन।